दोस्तों, मुझे नहीं लगता लोग समझते हैं कि एक साम्राज्य इतिहास को कैसे बदल सकता है। मिलिए कुषाणों से। प्राचीन भारत के अनसुने नायक 250 ईस्वी के आसपास स्थापित कुषाण साम्राज्य पूरे उत्तरी भारत और मध्य एशिया के कुछ हिस्सों में फैला हुआ था। लेकिन 78 से 101 ईस्वी तक कनिष्क के शासनकाल में ही ये साम्राज्य सच में चमका। कनिष्क सिर्फ एक राजा नहीं थे, वो एक दूरदर्शी थे। उनके शासनकाल में भारतीय इतिहास का एक सुनहरा युग आया, जिसमें बौद्ध धर्म फला फूला और कला और संस्कृति में उल्लेखनीय प्रगति हुई। कनिष्क का एक सबसे बड़ा योगदान कश्मीर में हुई चौथी बौद्ध परिषद थी। बौद्ध धर्म के भविष्य पर चर्चा करने और उसे तय करने के लिए यह परिषद बहुत जरूरी थी। यहीं से धर्म विकसित हुआ और पूरे एशिया में फैल गया। कला और वास्तुकला के क्षेत्र में भी कुषाण आगे थे। अपने जीवंत और यथार्थवादी बौद्ध कला के लिए जाने जाते हुए कुषाण शैली आज भी आइकॉनिक है। जरा सोचिए, बारीकी से तराशी गई मूर्तियों और चमकीले भित्ति चित्रों के बारे में, जिनमें से हर एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व की कहानी कहता है। हालांकि सभी महान एम्पायरों की तरह कुषाण युग का भी तीसरी शताब्दी के मध्य तक पतन हो गया। राजनीतिक और सामाजिक अस्थिरता आ गई, जिससे धीरे धीरे शक्ति का नुकसान हुआ। लेकिन इसी राख से नई ताकतें उठीं और गुप्त साम्राज्य प्रमुखता से सामने आया। कुषाण साम्राज्य की विरासत, खासकर कनिष्क के अधीन, उस समय का प्रमाण है जब संस्कृतियां टकराईं और एक साथ मिली। इसने इतिहास का एक समृद्ध टेपेस्ट्री बनाया, जो आज भी हमारी कल्पनाओं को आकर्षित करता है। तो अगली बार जब आप प्राचीन भारत के बारे में सोचें, तो कुषाणों को याद करें, जो दुनियाओं के बीच एक पुल थे।